नमस्कार, जय हिंद। आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, सीसेट को क्वालिफाई करने में हिंदी एक बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। तो यहां पर हम उपसर्ग, प्रत्यय और संधि इनको हम बहुत ही शॉर्ट तरीके से देखेंगे और वो तरीका हमारा होगा कि आप गलती एग्ज़ाम में बिल्कुल ना हो। ठीक है, आप बहुत ही छोटी सी चीज़ को सीख करके एग्ज़ाम में आप सही कर सकते हैं बिना ज़्यादा टाइम को वेस्ट किए। ठीक है, तो यहाँ पर आप एक स्क्रीन पे अपने देख रहे होंगे जो संधि से संबंधित एक मैंने बना रखा है अभी। यहाँ से आप आसानी से पकड़ लेंगे, वो कोई भी संधि हो। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं जो अब हम बात करेंगे, तो इसको भी आपको ध्यान से समझना है। देखिए, स्वर व्यंजन दो होते हैं, वोवेल्स और कॉन्सोनेंट, इंग्लिश की तरह हिंदी में भी। ठीक है, हिंदी ग्रामर इंग्लिश ग्रामर में ज़्यादा फर्क नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर देखें, जो ह्रास स्वर क्या होते हैं जिनके उच्चारण में कम समय लगता है। दीर्घ स्वर क्या होते हैं जिनको हमें बोलने में वक्त लगता है, जैसे अ, ई, उ, रिस। ठीक है, ये ह्रास स्वर हुए। और यहाँ पर मूल स्वर क्या है, इनको हम मूल स्वर भी बोलते हैं। और दीर्घ स्वर में जैसे बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ओ, औ। ठीक है, तो ये क्या हो गए, दीर्घ स्वर हो गए। और ह्रास स्वर में क्या आएंगे, छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ, रिस। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर बात करें सबसे इम्पोर्टेंट, तो यहाँ पर आता है ध्वनियाँ। क वर्ग में कौन कौन से वर्ड्स लेटर्स आते हैं, सब मतलब अक्षर आते हैं, तो क, ख, ग, घ, ङ। ठीक है, चा वर्ग में च, छ, ज, झ, इय। टा वर्ग में ट, ठ, ड, ढ, अड़। ठीक है, ता वर्ग में त, थ, द, ध, न। पा वर्ग में पा, फ, ब, भ, म। अब इसके बाद ध्यान रखना, इसके बाद या वर्ग नहीं आता, इसके बाद आता है अंतस्थ। क्या आता है, अंतस्थ। य, र, ल, व, ये आता है अंतस्थ व्यंजन में, ध्यान रखना है। अंतस्थ व्यंजन में क्या क्या आता है, य, र, ल, व। ठीक है, ध्यान रखना, ये या वर्ग नहीं है। क्लियर। अब यहाँ पर देखें तो एक कुछ चीज़ें और आप देख रहे होंगे, इनको हम या और वा को क्या बोलते हैं, अर्ध स्वर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अर्ध स्वर बोलते हैं। और लुंठित व्यंजन किसको बोलते हैं, रा को बोलते हैं। किसको, रा को। अब यहाँ पर ये जो देख रहे होंगे आप, स, श, श, हा। ठीक है, ये तो बिल्कुल याद कर डालना, तीनों सा और हा, इसे क्या बोलते हैं, ऊष्म व्यंजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऊष्म व्यंजन या ऊष्म संघर्षी व्यंजन भी इसे बोल देते हैं। तो तीनों सा और हा, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, ऊष्म व्यंजन बोलते हैं। क्लियर, इतनी बात आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। अब हम चलेंगे यहाँ पर थोड़ा सा, नासिक व्यंजन क्या है, नासिक मतलब जिनको बोलने के लिए नाक का इस्तेमाल होता है, जैसे अंगा, इय, अड़, न, म। ठीक है, कंठ मतलब कंठ का यूज़ होता है, क, ख, ग, घ, अंगा। ठीक है, तो यहाँ पर कंठ का इस्तेमाल होता है गले में। तालब्य, तालब्य का मतलब जैसे च, छ, ज, झ, जब जो हमारा ऊपर का है ना तलवा जिसको बोलते हैं, ऊपर वाला, जब बोलते समय जीभ को हम ऊपर टच कराते हैं, च, छ, ज, झ, इय, स, य। ठीक है, मूर्धन्य में जब हम अपनी टंग का आगे वाला हिस्सा ऊपर टच करवाते हैं, जैसे ट, ठ, ड, ढ, अड़। ठीक है, देख रहे हैं ना, ट, ठ, ड, मूर्धन्य। दंत में क्या होगा, दांत का इस्तेमाल होता है, जैसे ता, अपनी हम टंग को कहाँ पर टच करवा रहे हैं, दांत में, तो त, थ, द, ध, न। ठीक है, दंत व्यंजन। ओष्ठ में मतलब हम ओष्ठ का इस्तेमाल करेंगे, ओंठ का, तो यहाँ पर जैसे प, फ, ब, भ, म। ठीक है, और यहाँ पर बात करें दंत्योष्ठ, मतलब इसमें दांत प्लस ओष्ठ दोनों वर्ड मिले हैं दंत्योष्ठ में, तो दंत्योष्ठ, अभी देखिए दंत्योष्ठ अभी हम संधि भी पढ़ेंगे। ठीक है, वहाँ पर ओ। दंत्योष्ठ का मतलब इसमें जैसे वा है, वा में हमने दांत और ओष्ठ मतलब होठ दोनों का इस्तेमाल किया, वा। ठीक है, तो हमारा जो नीचे का होठ है वो जाकर के दांत से टच होता है, दंत्योष्ठ वा। ठीक है, ध्यान से देखना। चलिए, यहाँ तक क्लियर हो गया। चलिए अब हम चलेंगे उपसर्ग की ओर। उपसर्ग का मतलब क्या होता है, उप माने पास और सर्ग माने सृष्टि करना, क्रिएशन। ठीक है, तो पास बैठकर जैसे उपनिषद वर्ड आया था इतिहास में। ठीक है, उपनिषद, एक सेकंड जरा मैं चेंज कर दूँ इसका कलर, कुछ ऐसा हो जो डार्क दिखे, ब्लू। उपनिषद। ठीक है, उपनिषद वर्ड आप जानते हैं, उप माने पास और निषद पास बैठकर प्राप्त किया गया ज्ञान। तो उसी प्रकार से यहाँ पर उपसर्ग है। उपसर्ग क्या करता है, किसी भी एक शब्द के समीप आकर के एक नया शब्द बना देता है। जैसे यहाँ पर देखिए अधिक। ठीक है, एक वर्ड है अधिक और दूसरा वर्ड है क्या, यहाँ पर देखें, और तमाम वर्ड्स यहाँ पर दिए गए हैं। यहाँ नीचे आके देखिए तो जैसे दैविक है, ठीक है, कारी है, करण है सॉरी, सूचना है। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, कुछ ऐसा वर्ड आ जाएगा जो एक नया वर्ड क्रिएट कर देगा। जैसे चलिए देखते हैं, अतिचार।
ठीक है। चार, यहाँ पर चार अपने आप में एक वर्ड है, लेकिन उसके पहले अति लग गया तो इसने एक नया वर्ड क्रिएट कर दिया, अतिचार। जैसे यहाँ पर देखिए अत्यंत, ठीक है। अतिरंजित, रंजित अपने आप में एक वर्ड है, ठीक है। अत्यावश्यक, इसमें दो वर्ड छुपे हैं, अति प्लस आवश्यक, आवश्यक एक वर्ड है, इसके पहले क्या लग गया, अत्या। चूँकि अत्या नहीं लगा है, ध्यान रखना, अत्या नहीं बल्कि क्या लगा है, अति लगा है। तो उपसर्ग जो होते हैं वो किसी भी वर्ड्स के पहले लगे होते हैं, पहले ये चीज़ ध्यान रखिए आप, उपसर्ग जो होते हैं किसी भी वर्ड्स के पहले लगे होते हैं। जैसे अतिशय में कौन सा उपसर्ग है, अति। अतिचार में कौन सा उपसर्ग है, अति। अत्युक्ति में कौन सा उपसर्ग है, अति। अत्यावश्यक में कौन सा उपसर्ग है, अति आवश्यक, ठीक है। आप जानते हैं ना कि इसको हम सामान्य बोलचाल की भाषा में भी अति आवश्यक बोल देते हैं, और अगर उसी को थोड़ा और शुद्ध करना है तो वो अत्यावश्यक होता है, ठीक है। अति व्याप्ति, तो इसमें कौन सा उपसर्ग है, अति, ठीक है, ध्यान रखना। जैसे यहाँ पर देखिए अधिक्षिप्त, अधिक्षिप्त में कौन सा उपसर्ग है, तो अधि, शुरू वाला ले लीजिए। अधिदैविक में अधि, अध्यापक में अधि हो जाएगा, अध्ययन में अधि। अब यहाँ पर आप अध्यमत कर देना, ठीक है। एग्जाम में आ जाए कि अध्यापन में कौन सा उपसर्ग है, तो आप कह दो अध्य, नहीं, अध्य कोई वर्ड नहीं होता अपने आप में, ठीक है। अधि का मतलब होता है श्रेष्ठ, ऊंचाई, मतलब उसका भी कोई मीनिंग निकलना चाहिए ना, ऐसा तो है अध्य को कोई मतलब ही नहीं निकलता, ठीक है। तो अध्ययन में क्या होगा, अधि, ठीक है, अधि होगा। और अध्यापक में भी क्या होगा, अधि होगा। अध्यक्ष में भी क्या होगा, अधि होगा, ध्यान रखना इतना। चलिए अब यहाँ पर देखिए, जहाँ पर गलती हो सकती है उस चीज़ को मैंने यहाँ पर उठाया है। जैसे उत्कंठा, उत्कंठा में क्या होगा, उत, ध्यान रखना। उद्गम में क्या होगा, उद, ठीक है। उद्धार में क्या होगा, दा इसमें छिपा हुआ है, ध्यान रखना, उद हो जाएगा। उद्देश्य में क्या होगा, उद, ठीक है। तो इतना ध्यान रखेंगे आप। चलिए आगे चलते हैं। उप तो आसान है, यहाँ पर ये वाला दुह और दुर, इसमें कन्फ्यूजन हो जाता है, ध्यान से देखिएगा। जैसे इसके अलावा यहाँ पर दुष, 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 ये तीनों प्रकार का दिया है, और दुह और दुर, तो इसमें 4-5 उपसर्ग दिए गए हैं। देखिए दुराचार में तो दुर हो जाएगा, इतना तो क्लियर है। दुर्दिन में भी दुर होगा, दुर्भाग्य में भी दुर, और दुर्योधन में भी दुर। लेकिन यहाँ पर ज़रा ध्यान से देखना, दुहसह, दुहसह जब आएगा तो इसका क्या होगा, उपसर्ग दुह होगा, ठीक है, ध्यान रखना। अब यहाँ पर थोड़ा सा और देखना, जैसे ये आ गया दुशासन, क्या, दुशासन, तो इसका क्या हो जाएगा, उपसर्ग ये वाला दुष हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखना। और यहाँ पर जैसे दुस्सह यहाँ पर लिखा है, दुस्सह, तो सा पहचानना, ठीक है, यहाँ पर ये वाला सा हो जाएगा, फिर दुष्, ये उपसर्ग इसका बनेगा, क्लियर है ना। तो ऐसे इसको देखना है उपसर्ग। आगे चलते हैं कुछ और। हाँ, यहाँ पर गलती हो जाती है, जैसे पुनरागमन, पुनरागमन में क्या होगा, पुनरा या गमन, तो शुरू वाला होता है उपसर्ग हमेशा, तो पुनरा नहीं हो सकता, ध्यान से देखना, पुनर होगा, क्या होगा, पुनर, क्योंकि ये जो वर्ड बना है वो बना है पुनर प्लस आगमन से, ठीक है, पुनर प्लस आगमन से बना है, तो दोनों का मतलब निकलना चाहिए ना। अब जैसे पुनरा आप बना दीजिए, गमन बना दीजिए, नहीं, ये बनेगा पुनर प्लस आगमन, तो इसमें पुनर क्या हो गया, उपसर्ग हो गया। पुनर्जन्म में भी पुनर, पुनरुक्ति में भी क्या होगा, पुनर प्लस उक्ति, तो ये हो गया पुनर, ठीक है। पुनरुत्थान में क्या हो गया, पुनर, पुनरुज्जीवित में पुनर, ठीक है, ध्यान रखना इतना। अब यहाँ पर देखिए जरा, पूरा, पूरा कहाँ कहाँ पर आता है, जैसे पुरस्कार, तो अब इसमें पूछा जाए कि आपसे उपसर्ग क्या है, तो पुर, कुछ लोग बता देंगे कि पुर है, नहीं, पुर नहीं है, बल्कि इसमें पुरा है, ठीक है। और पुरोहित में क्या है, पुरा है। पुरोधा में क्या है, पुरोधा में पुरा है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब यहाँ पर बहि, ज़रा देखिए, अगर आप यहाँ पर विसर्ग नहीं लगाएंगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है। बहिष्कृत में क्या है, बहि है, ठीक है। और बहिरंग, बहिष्कार, बहिर्ज्ञान, इसमें सब में बहि उपसर्ग है, वहाँ पर ध्यान रखना है आपको, ठीक। चलिए अब हम चलेंगे थोड़ा सा आगे। हाँ, यहाँ पर देखिए, संगम संस्कार, संगम लग रहा है कि यहाँ पर अन की बिंदी लगी हुई है, सनगम, ठीक है, ऐसे लिखा है। तो आपसे उपसर्ग पूछा जाएगा तो कहेंगे सन हो गया, नहीं, सन नहीं ये होता है, बल्कि सम होता है, ठीक है। समन्वय, संस्कार, संहार, जहाँ पर भी अन आता है ना, उसका जो उपसर्ग बनता है वो माँ से बनता है, ध्यान रखना। संस्कार, संहार है तो सम बन गया, ठीक, ध्यान रखना। और समारोह है तो सम आएगा ही, समारंभ है तो सम आएगा ही आएगा, संपर्क है तो सम ही आएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। चलिए अब प्रत्यय की ओर चलेंगे। प्रति का मतलब होता है बाद में लगने वाला, तो जैसे देखिए पढ़ने वाला, पढ़ने वाला में प्रत्यय क्या होता है, वाला। राखनहार में हार, बिकाऊ में आऊ, ठीक है, बिकाऊ में काऊ नहीं है, काऊ,
नहीं, काऊ नहीं बल्कि आऊ है, ठीक है। वर्ड्स को ज़रा ध्यान से समझिए। काऊ में बड़ा आ छिपा हुआ है ना, बड़ा आ और ऊ, तो ये बन गया आऊ, ठीक है। चलाऊ में क्या हो जाएगा, आऊ। लाऊ नहीं होगा प्रत्यय, बल्कि इसमें होगा आऊ, ठीक है। लड़ाका में क्या होगा, लड़ाका में अड़ाका नहीं बल्कि क्या होगा, आका, ठीक है। लड़ाका, धड़ाका में आका, धमाका में आका, ठीक है। इतना ध्यान रखना। अब यहाँ पर आऊ की बात करें, जैसे चलाऊ, चलाऊ में आऊ, ठीक है। लुटेरा, लुटेरा में एरा हो जाएगा, लुटेरा में एरा। सपेरा में एरा, ठीक है, सपेरा में एरा, ध्यान रखना इतना। बढ़िया, बढ़िया में क्या हो जाएगा, ईया। घटिया में ईया। इस तरीके से ये सब क्या है, प्रत्यय हैं। प्रत्यय क्या होते हैं, हमेशा बाद में लगते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ देखिए, बुलावा में बुलावा, ठीक है, लास्ट में आया बड़ा आ। सर्राफा, बड़ा आ। आहट, चिकनाहट, कड़ुआहट, आहट, आहट आ रहा है ना। लालिमा, लालिमा का मतलब ईमा, महिमा, ईमा, अरुणिमा, ईमा। लास्ट में देखिए ईमा, ईमा वर्ड आ रहा है ना। आपा, बुढ़ापा, बुढ़ापा में लास्ट में क्या आ रहा है, आपा। मोटापा में आपा, ठीक है, ऐसे करके। चलिए अब यहाँ पर देखिए, जिंदगी, जिंदगी, मर्दानगी, खानगी, सादगी, ठीक है। तो यहाँ पर गी वर्ड हो गया। आगे देखिए आन, जैसे चौड़ान, लंबान, आन, आन, ठीक है, आन आ रहा है। आयत, बहुतायत, ठीक है, आयत आया ना। पंचायत, टीकायत, लोकायत, ठीक है। मानविकी, इकी हो गया। यांत्रिकी, इकी। सांख्यिकी, इकी, ठीक है। लास्ट में इकी वर्ड आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है, उपसर्ग, प्रत्यय। इसी तरीके से देखिए, मानसिक में इक आ गया, मार्मिक में इक आ गया, तो पहचान लेंगे ना अब। चलिए आगे चलते हैं। संधि, संधि बहुत आसान है। संधि का मतलब होता है मेल। दो वर्ड को जब हम मिला देते हैं तो एक नया वर्ड बन जाता है। वर्णों को मिलाने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम संधि कहते हैं। इसके 3 प्रकार हैं, स्वर, व्यंजन और विसर्ग। सबसे पहले एग्जाम में जो पूछा जाता है वो स्वर्ग पूछा जाता है। दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण और अयादि, ये स्वर्ग की, स्वर संधि के क्या है, भेद हैं। अब यहाँ पर हम जादुई ट्रिक की ओर आते हैं। देखिए बहुत ही आसान है, आप इसके बाद कभी संधि गलत नहीं करेंगे, ठीक है। उम्मीद है अभी भी आप गलत नहीं करते होंगे, लेकिन अभी आप समझ लीजिए इसको। चलिए, जब भी दीर्घ संधि की बात आएगी तो आपको कुछ नहीं जानना है, बस आप देखना। देखिए दीर्घ, एक सेकेंड इसको हम चेंज कर दें। दीर्घ, गुण, दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण और यहाँ पर अयादि, ठीक है। तो इन संधियों के बारे में हमको देखना है। अब ज़रा ध्यान से समझिएगा। आप तो आ से आह तक जानते ही हैं, ठीक है। तो ध्यान से देखना, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ एक दिख रहा है, ए ओ दिख रहा है, और फिर ए औ, ठीक है। जैसे आ छोटा, आ बड़ा, ई छोटी, ई बड़ी, ऊ छोटा, ओ बड़ा, रिस, ए ओ अन आहा, इतना होता है, ठीक है, स्वर। तो यहाँ पर जहाँ पर भी दीर्घ आएगा, दीर्घ का मतलब क्या होता है, अगर मैं एक बहुत ही सामान्य सी भाषा में आपको समझाऊं तो दीर्घ का मतलब बड़ा। तो जहाँ पर भी बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ दिख जाएगा आपको, वहाँ पर कौन सी संधि करेंगे, दीर्घ संधि। बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ। अब जरा ध्यान से देखना नीचे, गुण संधि में क्या है, ए ओ अर, क्या आ गया, ए ओ अर। अब ध्यान से यहाँ पर वृद्धि, वृद्धि में क्या होता है, ग्रोथ। ग्रोथ का मतलब एक कूद करके आगे जाना, ठीक है। वृद्धि, वृद्धि का मतलब ए के बाद क्या आता है, ए, ओ के बाद क्या आता है, औ, ठीक है। तो ए और औ जहाँ पर दिख गया वो क्या होगा, वृद्धि। वृद्धि आप कैसे बताएंगे, जैसे ए है तो ए का छोटा, ए तो छोटा हो गया, और ए क्या हो गया, बड़ा ना, तो वृद्धि, यहाँ ग्रोथ हुई, वृद्धि। और ओ से बढ़ के क्या हो गया, औ हो गया। तो अगर ए सॉरी, अगर यहाँ पर ए ओ आता है, ए ओ, तो ये गुण में चला गया, ए ओ अर, ठीक है। और वृद्धि में क्या होगा, ए और औ आता है, ठीक है। चलो यण में चलते हैं। यण में या का, यण में पहला अक्षर या जो लेटर है वो या है। तो यहाँ पर देखिए या व रा, अगर या व रा दिख गया आपको तो कौन सी संधि होगी, यण संधि होगी। अयादि, अयादि में पहला यहाँ पर जो वर्ड दिख रहा है आपको, आय दिख रहा है, आय, तो यहाँ पर क्या आएगा, आय आय, आओ आओ, ठीक है। आय आय और आओ आओ। चलो एग्जाम्पल देखते हैं, फिर आप समझोगे आसानी से। चलिए दीर्घ संधि, दीर्घ संधि में हमने क्या कहा कि बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ दिखेगा आपको, कभी भी छोटा वाला नहीं आएगा, ठीक है, ध्यान रखना। बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ। जैसे धर्मार्थ, ये बना है धर्म प्लस अर्थ से मिल करके, ठीक है। तो यहाँ पर स्वर संधि में हमेशा एक वर्ड आपको स्वर तो देखने को मिलेगा ही मिलेगा, और दूसरा भी स्वर ही होगा, ध्यान रखना। 2 वर्ड से मिलके बनेगा ये, ठीक। तो धर्मार्थ में बड़ा आ आया बीच में, कपीस में बड़ी ई आया कि नहीं आया, कपीस। सूक्ति में बड़ा ऊ आया कि नहीं आया।
तो जब जहाँ पर भी बड़ा आ बड़े ई बड़ा ऊ दिख जाए आपको, वो दीर्घ संधि। अब जरा गुण पे आते हैं। गुण संधि में क्या है, ए ओ अर, ठीक है, हमने बात किया था ए ओ अर आएगा। जैसे सुरेंद्र, महेंद्र, जितने भी नाम आपको देखने को मिलेंगे सब लगभग इसी में आ जाते हैं, क्योंकि ज़्यादातर नाम ऐसे ही होते हैं। सुरेंद्र हो गया, महेंद्र हो गया, ठीक है, महेश मान लीजिए हो गया, ए आ गया। ओ में जैसे सूर्योदय, सूर्योदय, ओ आगे आया ना, सूर्योदय, ठीक है। अर की बात जैसे महर्षि, देवर्षि, अर आ गया ना, महर्षि, अर, देवर्षि, अर्षि, ठीक है। अर आ रहा कि नहीं आ रहा। चलिए वृद्धि में ए ओ आता है वृद्धि में, हमने बात किया। जैसे सदैव, अय आ गया। तथैव, वनौषधि, औ आ गया कि नहीं आ गया, अय और औ, ठीक है। अब बात करें यण की, तो या व रा आता है, ये हम बात कर चुके हैं, या व और रा। जैसे यद्यपि, बीच में या आया, यद्यपि, ठीक है। व्याप्त, या आ गया। अब वा की बात करें, अन्वय, वा दिख गया बीच में। पित्राज्ञा, देखिए अब रा की बात करें, पित्राज्ञा, रा आया बीच में, त्रा। मात्राज्ञा, तो रा आया बीच में, मात्राज्ञा, ठीक है। तो ये कौन सी संधि हो गई, यण संधि। अब चलिए बात करते हैं अयादि की, तो अयादि में अय आए, औ आओ, 4 वर्ड याद कर लीजिए बस, अय आए, औ आओ, ठीक है। तो जैसे नयन, नयन में अय आ गया, न प्लस ये ऐसे बनता है ना, न और यहाँ पर हलंत प्लस अय, ठीक है, और प्लस न, ऐसे मिलके नयन बनता है। तो नयन, अय आ गया। फिर अगर बात करें यहाँ पर नायक, नायक में नाय मतलब आय, ठीक है, बड़ा न प्लस आय, ऐसे मिलके बना है, न प्लस आय, ठीक है। तो अय आय अव का मतलब जैसे पवन, पवन में पव का मतलब अव हुआ कि नहीं, बीच में छिपा हुआ है अव। पावन की बात करें, पावन में पाव मतलब आव, पा अगर हटाएंगे तो वहाँ पर आव बचेगा। तो अय आय आओ, जहाँ पर भी आएगा वो अयादि संधि होगा। तो अब पहचानने में कोई मुश्किल नहीं होगी, मुझे लगता है कि बहुत ही आसान है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आराम से एग्ज़ाम के पहले 2 सेकंड भी देख लेंगे तो ये याद हो जाएगा, ठीक है। चलिए व्यंजन संधि में क्या होगा, ध्यान रखना, स्वर संधि में जहाँ भी होता है वहाँ पर स्वर तो आपको दिखेंगे ही दिखेंगे, लेकिन यहाँ पर व्यंजन संधि में एक वर्ड व्यंजन भी आपको दिखेगा। जैसे देखिए दिक प्लस अंत, यहाँ पर का जो है वो क्या है, व्यंजन है, ठीक है, और आ क्या है, यहाँ पर स्वर है, तो एक व्यंजन आपको दिखेगा ही दिखेगा। जैसे दिग्विजय, दिग्विजय कैसे बनता है, दिक प्लस विजय से बनता है, तो यहाँ पर एक व्यंजन दिखेगा और दूसरा स्वर दिख सकता है, दूसरा भी व्यंजन दिखेगा। जैसे ऋग्वेद, ऋग्वेद मिलके बना है ऋग प्लस वेद से, ठीक है, ध्यान रखना। तो ये सब क्या है, व्यंजन संधि के एग्जाम्पल है। जैसे भगवत गीता, ठीक है, तो भगवत प्लस गीता, तो यहाँ पर ता आ गया और यहाँ पर गा, तो यहाँ पर दोनों जो यहाँ पर पहला वर्ड्स का अंतिम अक्षर और दूसरे वर्ड का पहला अक्षर, ये क्या है, दोनों व्यंजन है, तो यहाँ पर व्यंजन संधि, ठीक है, ध्यान रखना। जगदम्बा, तो जगत प्लस अम्बा ऐसे मिल करके बना हुआ है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। विसर्ग संधि, विसर्ग में ये चीज़ आपको देखने को मिलती है, विसर्ग आप वहाँ पर दिखेगा ही दिखेगा। जैसे निश्चल, तो निश्चल बना है निह प्लस चल से। अब देखिए यही आपका क्या है, अभी हमने जो पढ़ा था उपसर्ग, यही आपका उपसर्ग भी तो है, ठीक है, ध्यान रखना। संधि अगर आती है तो आप उपसर्ग भी आसानी से कर लेते हैं। तो जैसे यहाँ पर निश्चल, निश्चय का कैसे बनता है, निह प्लस चय से बनता है, तो इस तरीके से ये हो जाता है उपसर्ग संधि, ठीक। तो इस वीडियो में इतना ही, बाकी एक वीडियो हम देखेंगे समास का, सकर्मक, अकर्मक, इनका, ठीक है, ताकि कोई भी आपका जो आंसर है वो गलत ना हो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।